हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू काउंसलिंग 2021 के बारे में। क्या कैसे है कंप्लीट प्रोसीजर जानेंगे, ऑनलाइन के बारे में भी, साथ ही साथ ऑफलाइन के बारे में भी। जैसे कि आपको अपडेट्स मिलने शुरू हो गए होंगे कि पोर्टल बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं। सो आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, कुछ देर तक सुकून से बैठो। जैसे ही उसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं, मैं उस पर अलग से आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ काउंसलिंग प्रोसीजर समझो, जिससे आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो जब आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो। सो हम बात करेंगे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों के बारे में। एक पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू समझते हैं इसे। सो मैं आपको पहले पीडीएफ पे लेकर चलता हूं। सो ये रहा पीडीएफ, जो कि आप बीएचयू ऑनलाइन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टिपिकल वेबसाइट की बात करूँ तो bhuonline.in है, वहाँ पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021-2022। यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस को बताया गया है इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ में बताया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में करवाना चाह रहे हो तो आपके लिए ये होगा, और ऑफलाइन मोड में करवाना चाह रहे हो तो आपके लिए इस साइड वाला सेक्शन होगा। लेकिन एक चीज़ जान लो, ये यूजी कोर्सेज के लिए ही बस ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन करवा सकते हो। पीजी के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अवेलेबल करवाया गया। इट मीन्स यूजी के लिए हाइब्रिड मोड है सर, बिल्कुल। यूजी के लिए हाइब्रिड मोड और पीजी के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन मोड के बारे में बात करेंगे। तो ऑनलाइन मोड में सबसे फर्स्ट है यहाँ पे, रीड ऑल गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग वेरी केयरफुली एज मेंशन्ड इन योर कॉल लेटर। तो जब आपके कॉल लेटर आएंगे तो उसमें हर एक गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से दिया गया होगा, हर एक प्रोसीजर को समझाया गया होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है। सेम ऑफलाइन मोड में भी वही बात की गई है। सेकेंड स्टेप में बात करें, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड, बी श्योर दैट देर इज अ नो नीड फॉर अटेंडिंग फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने ऑनलाइन मोड चूज कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया है, तो कोई भी जरूरत नहीं कि आप फिजिकली बीएचयू कैंपस जाओ और वहां पे काउंसलिंग करवाओ। लेकिन पीजी वालों के लिए यहाँ पे बात रखी गई है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है। यूजी वाले के लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही है, लेकिन पीजी वालों के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड है। सेकेंड स्टेप में अगर ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ लिखा गया है, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑफलाइन मोड एंड अटेंडिंग फिजिकल काउंसलिंग। अगर आपने ऑफलाइन मोड ऑप्ट आउट कर लिया है और आप फिजिकल काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप बीएचयू के वेबसाइट पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करो। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने ऑफलाइन ऑप्ट आउट किया है तो दो दो जगह तो अपलोड नहीं करोगे ना। थर्ड स्टेप में बताया गया है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल ऑफ bhuonline.in। तो आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, बीएचयू के वेबसाइट्स पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सेम यहाँ पे भी वही बात की गई है ऑफलाइन काउंसलिंग सेक्शन में कि आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आता है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है। कौन कौन से सर डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है हाई स्कूल सर्टिफिकेट की। आपके मार्कशीट जो होते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, आपको आपके पास वो ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ कॉपीज भी रख लेना, जेरोक्स भी रख लेना। फिर 12th मार्कशीट होना चाहिए। ये किसके लिए है? यूजी कोर्सेज के लिए। लेकिन वही बात करें पीजी कोर्सेज के लिए, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपका अगर सेमेस्टर रहा हो या फिर ईयरली रहा हो, तो आपको सारे मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं को चाहिए जो कि किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी एंड एसटी कैटेगरी से हो, तभी आपको कास्ट एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को ये सारी चीज़ें नहीं लानी पड़ती हैं। पीडब्ल्यूडी को मेडिकल सर्टिफिकेट। और अगर आप बीएचयू के कॉलेज या स्टूडेंट हो स्कूल के, तो आपको भी वहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही साथ एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा अगर आप एम्प्लॉय वार्ड के अंदर आते हो। एट्थ बताया गया है एनेक्सर 10, जो कि डिक्लेरेशन रहता है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वो आपको फिल करना पड़ता है। सो देखो, अब एनेक्सर 10 क्या है, एनेक्सर 9 क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये प्रोसेस समझो मेरे साथ। ये सारे जो एनेक्सर 10 होते हैं, एनेक्सर 9 होते हैं, ये आपको वेबसाइट पे बड़े ही आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बारे में टेंशन मत लेना। तो अगर हम बात करें ऑफलाइन काउंसलिंग की, तो सेम डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे हमने बात की अभी,
सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, फोटोकॉपीज भी चाहिए। सर आपने तो ऑनलाइन में भी बोला कि फोटोकॉपीज भी चाहिए। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में जब तुम कैंपस विजिट करो तो वहाँ तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स देने होंगे। ऑनलाइन में तो सर हम पीडीएफ बना के देंगे, इमेज फोटो क्लिक करके देंगे, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन वालों को आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए, साथ ही साथ फोटो कॉपीज भी होनी चाहिए। वो जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा एज पे रहने के लिए आपको बोल दिया कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी करवा रहे हो तो आपको जेरॉक्स भी अपने पास रखो कि फ्यूचर में आपको जमा करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया दी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट इफ अवेलेबल मे बी अपलोडेड एंड इफ नॉट देन अ डिक्लेरेशन फॉर सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज रिक्वायर्ड। बोला गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड होने चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है उस वक्त पे, तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। जैसे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक डिक्लेरेशन दे सकते हो और आप बाद में एक डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन में उसे दे सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन और रेसिडेंस कम डोजियर फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि अगर आपको प्रेजेंट में आपके पास नहीं है तो आप उस सिचुएशन में एक डिक्लेरेशन दे सकते हो और वहाँ बता सकते हो कि इतने टाइम बाद, मतलब जो बीएचयू आपको टाइम देगी, फॉर एग्जांपल मान लो 31 जनवरी तक आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। और सेम डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो लोग ऑफलाइन काउंसलिंग ऑप्ट आउट कर रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बताया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग वालों के लिए कैंडिडेट्स को एक एडवाइस दी जा रही है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप क्या करोगे, इसका पिक्चर लोगे, ठीक है। किस फॉर्मेट में सर होना चाहिए? सर वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और यहाँ पे साइज रखा गया है अप टू 2 MB, ठीक है, अप टू 2 MB। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि अगर आपके एक पेज से ज़्यादा हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट के, तो आपको पिक्चर लेना है मल्टीपल पेजेस के और उसे आपको एक सिंगल पीडीएफ में बनाना है, ठीक है, फिर जाकर आपको अपलोड करना है। वहीं बात करें ऑफलाइन वाले में तो यहाँ पे बताया गया कि सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोकॉपी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन मोड। एक सेल्फ अटेस्ट आपका साइन किया होना चाहिए उस फोटोकॉपी पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका एक फोटोकॉपी होना चाहिए और जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन आपको लेकर जाना है उसे। ओरिजिनल वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न कर दिया जाता है, सारी चीज़ें बात जब वेरीफाई हो जाती हैं तब। 7th निकल कर यहाँ पे आता है वंस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड क्लिक प्रोसीड बटन विजिबल एट द लास्ट फॉर सबमिशन। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तब वहाँ पे आपको एक प्रोसीड बटन दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। उसके बाद क्या है, आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर। एक प्रेफरेंस एंट्री पेज आता है। क्या होता है सर प्रेफरेंस एंट्री? उसमें पूछा जाता है, जैसे अगर मैं बीकॉम वालों की बात करूँ तो उनसे पूछा जाएगा कि आप किस कैंपस को ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स प्रेफर करना चाहते हो या फिर मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स एफएमएम प्रेफर करना चाहते हो। फिर आगे रहता है कि आप डीएवी या फिर एएमपीजी या फिर वसंता या फिर आरजीएससी, ऐसे प्रेफरेंस दिए रहते हैं। आपको वहाँ पे सीक्वेंस डालना होता है। आर्ट्स वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। यूजी कोर्सेज वालों के लिए यहाँ पे बताया गया कि आपको सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स डालना होता है परसेंटेज फॉर्म में। पीजी कोर्स वालों को यहाँ पे सीजीपीए बताया गया है कि उनको भी परसेंटेज ही डालना है, लेकिन अगर सीजीपीए में है तो उन्हें कन्वर्ट कीजिए भाई आप। 9th स्टेप बात करें तो गिव प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कोर्स। प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको परसेंटेज डालना पड़ता है। परसेंटेज डाला आपने, नेक्स्ट स्टेप किया, उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रेफरेंस ऑर्डर देना, जो कि मैं बात कर रहा था कैंपसेस के बारे में बीकॉम वालों की। तो वो आपको कैंपस देना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 10 अ कंफर्मेशन पेज विल अपेयर विद ऑल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू। एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट जो सबमिट करे हैं वो ये सारे हैं। आपको क्या करना होगा, उसे प्रिंट करना होगा या फिर आप उस पेज को सेव कर लो और एक हार्ड कॉपी निकलवा कर रख लो अपने पास एज अ प्रूफ। और टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना होगा वो पोर्टल जो है। फिर जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट लिंक आता है समझ लो कि आपका स्वागत है बीएचयू में, ठीक है। तो ये सारी बातें रहीं। और एक चीज लास्ट स्टेप है कि आपको एक ईमेल भेजना पड़ता है लॉकिंग द सब्जेक्ट और कोर्स। फॉर एग्जाम्पल तुमने प्रेफरेंस डाला था मेन कैंपस, तुम्हें मिल गया डीएवी, ठीक है, तुम्हें मिल गया डीएवी और बाय चांस मान लो तुम्हारा अगले दिन अपग्रेड हो जाता है, तुम चले जाते हो मेन कैंपस में, तो तुम क्या करोगे, फटाफट लॉक कर दोगे। सर कैसे लॉक करना होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं एक ईमेल सेंड करना पड़ता है।
ठीक है, अलग अलग फैकल्टी की एक ईमेल होती है, उसमें ईमेल पे आपको शेयर करना होता है कि हाँ आप सेटिस्फाइड हो अपने प्रेफरेंस से, आपके जो भी आए हैं, और आप सीट लॉक करना चाहते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं सर। मान लो आपको चाहिए था डीएवी, ठीक है, और आपको मिल जाता है डीएवी, और नहीं चाहते हो कि आपका मेन कैंपस में अपग्रेड हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आप ईमेल भेजकर अपने कैंपस को लॉक करवा सकते हो, अपने सीट को लॉक करवा सकते हो। सेम प्रोसेस अप्लाई होता है ऑफलाइन काउंसलिंग में भी, और यहाँ पे बताया जा रहा है फ़ी पेमेंट के बारे में भी सेम बातें हैं, लेकिन अगर आपको कैश वगैरह देना है, ऑफलाइन फ़ी सबमिट करना है, तो आपको बीएचयू कैंपस में जो बैंक काउंटर है वहाँ पर जाकर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो कि मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पे सारी बातें को ऑफलाइन में दी गई है, सॉरी ऑफलाइन बोल रहा हूँ, हिंदी में दी गई हैं। सो ये रहा काउंसलिंग प्रोसीजर, जो कि आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो छोटी छोटी बातें आपको हिट कर सकती हैं। सो जैसे ही कुछ अपडेट्स आती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर दूंगा। चैनल पे बने रहना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।